और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम का ऐलान कर औपचारिक रूप से पंकज चौधरी के नाम की घोषणा कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। आखिरकार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए चौधरी के नाम का ऐलान हो गया है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, जो वर्तमान में यूपी के महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें कि पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की। पंकज चौधरी ने राजनीति की शुरुआत 1989 से की थी। गोरखपुर नगर निगम पार्षद से उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई। साल 1990 में वे बीजेपी की जिला कार्य समिति के मेंबर बने। इसी साल वे उप महापौर भी बन गए। 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। 1999 और 2009 के लोकसभा चुनाव में हार मिली, लेकिन 2014 से वे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। दरअसल 13 तारीख यानी शनिवार को पंकज चौधरी ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक बने, किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया, लिहाजा पंकज चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। आज जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा था। लखनऊ के लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बीजेपी के आला नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है और पूरी प्रक्रिया पांडे जी ने विस्तार से नहीं बताई, पर आप कल्पना करिए 2.5 करोड़ सदस्य, 1,62,000 बूथों में चुनाव शुरू होता है और करते करते राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी और साथ ही प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है।
लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे दृश्य देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। साथियों, गोमती नदी के किनारे स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी के स्नेह, उत्साह, रोमांच एवं हार्दिक स्वागत से खुद को धन्य मान रहा हूं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश, जिसे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऐसे अपने उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की प्रेमपूर्ण भावना से स्वयं को मैं जोड़ रहा हूं। तब यह भाव और बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बहरहाल कहते हैं कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से पंकज चौधरी की ताजपोशी बेहद अहम मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान भी सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने की है पंकज चौधरी की तारीफ, वहीं पंकज चौधरी के कामों की सराहना की है उन्होंने। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी इस बीच बयान सामने आया और उन्होंने 2027 में बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो ब्रजेश पाठक ने पंकज चौधरी की तारीफ की है, वहीं पंकज चौधरी के कामों की उन्होंने सराहना की है। आपको बता दें कि 2027 में बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा भी किया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है और कहा कि 2027 में बीजेपी की जीत का दावा किया है। संयोग देखिए, आदरणीय पंकज चौधरी जी का सफर गोरखपुर के पार्षद के रूप में प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम की सेवा करते हुए, उप महापौर का दायित्व संभालते हुए, धीरे धीरे सने सने कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। और ईश्वरीय संयोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, नेतृत्व को, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आज देखिए, जब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं, तो पंकज चौधरी जी उनके मंत्रिमंडल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को जिस ढंग से उन्होंने कार्यकर्ता के भाव से पूरे क्षेत्रवासियों का, प्रदेशवासियों का दायित्व स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात होती है सहनशीलता, सुनना।
पंकज चौधरी जी को जहां तक मैं जानता हूं, एक एक कार्यकर्ता की बात सुन करके उसको गंभीरता से लेकर के उसको धरातल पर उतार करके प्रदेश के विकास में अपना अतुलनीय सहयोग देने का काम कर रहे हैं। अब तो वित्त राज्य मंत्री के रूप में देश की वित्त व्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचाया मोदी जी के नेतृत्व में। जब उत्तर प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश और देश आर्थिक मोर्चे पर पीछे था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 11वें नंबर से हट करके आज हम चौथे नंबर पर दुनिया के पैमाने पर खड़े हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय पंकज चौधरी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत सादगी से परिपूर्ण, जिनका राजनीतिक जीवन जैसे कमल खिला हुआ उसी कमल की तरह, पंकज का मतलब कमल होता है, तो वह कमल की तरह खिला हुआ है। और आज उनके अध्यक्ष बनने पर मंच से मैं यहां, चूंकि मंडल अध्यक्ष से लेकर के सभी प्रदेश भर का नेतृत्व है, और माननीय संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, जिन्होंने लगातार संगठन के काम को एक अलग गति देने का काम किया है, अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आज के दिन यही कहूंगा, अब तो 2025 के 14 दिसंबर के बाद अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। और आप सबको भरोसा दिलाता हूं, आप सबको भरोसा दिलाता हूं, प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और संगठन की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ बूथ में आवश्यकता महसूस करोगे तो बूथ पर, मंडल पर महसूस करोगे मंडल पर, जिले में महसूस करोगे जिले में, या पूरा जो मंच बैठा हुआ, जो मंच के सामने भी नेतृत्व बैठा हुआ है, सारे लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करने का कार्य करेंगे। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया। एसआईआर को लेकर सीएम योगी ने की लोगों से अपील। वहीं आपको बता दें कि एसआईआर में जल्द से जल्द दर्ज कराए नाम, और एसआईआर में नाम दर्ज कराने के लिए 12 दिन शेष हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की और कहा कि एसआईआर को लेकर सीएम योगी की अपील में उन्होंने कहा कि सिर्फ 12 दिन शेष हैं और जल्द से जल्द दर्ज कराएं अपना नाम। तो एसआईआर में नाम दर्ज कराने के लिए 12 दिन शेष हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर, क्या गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना, सब लोग सहमत है ना, सभी लोग सहमत है ना, चल रहा है ना। और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे।
18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन, बीजेपी ने किया ऐलान। आपको बता दें कि बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन और बांकीपुर सीट से बने हैं 5वीं बार विधायक। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं नितिन नवीन। तो बीजेपी ने किया ऐलान और नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बीजेपी ने किया ऐलान। बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट से बने हैं 5वीं बार विधायक। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं नितिन नवीन। वहीं मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आपको बता दें कि कई संदिग्ध मामलों में फरार चल रहा था बदमाश और चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी और 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई संदिग्ध मामलों में फरार चल रहा था बदमाश और चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली है ये बड़ी कामयाबी। तो चेकिंग अभियान के दौरान ये कामयाबी मिली है और काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कि आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को थाना परीक्षितगढ़ में अहमदपुरी पुलिया के पास जब संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को चेक करने के लिए रोका गया। इसमें इस व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षार्थ भी पुलिस टीम ने इस पर फायर खोला। इस दौरान इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। वह पूछताछ में इसने अपना नाम शहजाद बताया है, जो कि थाना गेठौर का रहने वाला है और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। वह ये 347/25 थाना परीक्षितगढ़ में वांछित भी चल रहा है। इसमें इस व्यक्ति के ऊपर 10 से ऊपर मुकदमे भी पंजीकृत हैं विभिन्न धाराओं में। वह ये एक कुख्यात टाइप का बदमाश है। इसमें शहजाद को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। वे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई के दौरान एक आरोपी घायल भी हुआ है। वहीं घायल आरोपी का चल रहा है इलाज। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई के दौरान एक आरोपी घायल हुआ है और घायल आरोपी का इलाज चल रहा है। तो विशेष चेकिंग अभियान के दौरान ये आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 13 दिसंबर की देर रात्रि को थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा गुलावटी अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को जब रुकने का इशारा किया गया, तो वो गाड़ी जो है वो कावरा रोड की तरफ भागने लगी। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो कोहरे में ये गाड़ी जाके पेड़ से टकरा गई। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख इसमें बैठे जो 2 बदमाश थे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया गया।
आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश को यहां मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान नवनीत चिकारा एवं मनीष के रूप में हुई है। ये दोनों व्यक्ति प्रतापपुर के रहने वाले हैं। हाल पता इनका थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर का है। वहीं बहराइच में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए के आतंक को खत्म करने के लिए वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे भेड़िए के आतंक को खत्म किया जा सके। लेकिन अभी भी वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि शनिवार को एक बार फिर भेड़िए ने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसकी सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी लगातार भेड़िए की तलाश में जुटे रहे और एक और भेड़िए को मार गिराया। बहराइच डीएफओ डॉक्टर राम सिंह यादव ने बताया कि अब तक वन विभाग के अधिकारी ने 5 भेड़िए को मार गिराया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने लोगों से अलर्ट रहने को कहा, जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। रात 3 बजे के लगभग वन्यजीव के द्वारा एक बच्चे को उठाने की सूचना मिली थी। टीमें रात में पहुंची थी, वहां घना कोहरा था। उस समय पगमार्क टेस्ट नहीं किया सके। सुबह उसको टेस्ट किया गया, नदी की तरफ उसके पगमार्क पाए गए। वहां पर जो है ड्रोन उड़ाया गया, जिसमें भेड़िया पाया गया। उसके बाद वहां रेस्क्यू टीम गई। भेड़िया जो है झाड़ी में भागने लगा, फायर किया गया, जिसमें मारा गया। और ये जो 5वां भेड़िया था जो इस साल रेस्क्यू ऑपरेशन में मारा गया है। इसके पहले इस क्षेत्र में जो है 11 डेथ्स हो चुकी हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें कि 9 बच्चे और 2 बुजुर्ग दंपति थे और कुल 32 लोग इसमें घायल हुए हैं। और अभी भी जो है इस क्षेत्र में भेड़िया होने की संभावना है। हम लोगों से अपील करेंगे कि अभी भी वो बच्चों का विशेष निगरानी रखें, घरों के अंदर सोएं, रात में कहीं भी जाना हो तो साथ में डंडा और टार्च के साथ बाहर निकलें और कहीं भी सूचना मिले तो तुरंत सूचित करें विभाग को। पीड़ित बच्चों के पिता ने कहा कि उनकी बच्ची को भेड़िए ने रात 3 बजे उठाया था, जिसे देख बच्ची की मां ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। इतने में शोरगुल सुनकर भेड़िया बच्ची को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। सर ऐसा हुआ जैसे भेड़िया आया, मम्मी के साथ वो सो रही थी, तो भेड़िया ने पकड़ा, तो उसने मम्मी का उसका हाथ जो पैर में आ गया, पैर पकड़ा उसका, लेकिन वो झटक दिया भेड़िया ने और भेड़िया लेके भाग लिया। भेड़िया लेके भगा तो उसकी मम्मी पीछे पीछे दौड़ी, चिल्लाई कि हमारी बेटी को उठा लिया, भैया दौड़ो भैया दौड़ो। सब लोग दौड़े। उसके बाद में गन्ने में घुस गया। फिर उसके बाद में हम लोग ट्रैक्टर से टॉर्च से सब ढूंढे हुए, लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद में पूरी टीम भी गई, वहां पे पहुंची तो सब लोग ढूंढे हैं लेकिन नहीं मिला। उसके बाद में 11 बजे करीब हम लोग ढूंढते रहे, पूरा परिवार अपना, तो ढूंढते रहे तो क्या मिला, वहां पे थोड़ा ब्लड मिला और वहां पे हड्डियां मिली 2-4, वही इतने सर मिला। काबिले गौर है कि वन विभाग ने पिछले 4 महीनों में 5 भेड़िए को मारा है, वहीं अन्य भेड़ियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।